बर्फीले पहाड़ों से घिरे उस होटल में जैक टोरेंस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। ये होटल सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, जिस वजह से होटल के मैनेजर को एक केयर टेकर की जरूरत थी जो कि 5 महीनों तक इनके होटल में रहकर उसका ध्यान रख सके। जैक के लिए ये काम परफेक्ट था क्योंकि 5 महीनों तक वो शांति से अपना राइटिंग का काम पूरा कर सकता था। होटल के मैनेजर ने जैक को बताया कि कुछ लोग अकेले इतने दिनों तक एक जगह पर बंद रहने के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और ऐसी ही एक घटना इस होटल में हो चुकी है। 1970 में चार्ल्स ग्रेडी नाम के आदमी को इसी होटल में केयर टेकर के तौर पर रखा गया था, लेकिन इतने दिनों तक यहाँ रहने के कारण वो पागल हो गया। उसने एक कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को मार दिया और फिर एक शॉटगन से खुद की भी जान ले ली। ये सब करने के बाद भी जैक इस जॉब को करना चाहता था। जैक को लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैक की पत्नी वेंडी और उसका बेटा डैनी अपने घर में थे। डैनी का कोई भी दोस्त नहीं था तो वो अपनी उंगली को ही अपना दोस्त मानकर उससे बातें किया करता था और उसने अपनी उंगली का नाम टोनी रखा था। डैनी के मॉम डैड को ये उसका बचपना लगता था, इसीलिए वो लोग भी डैनी की ऐसी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर डैनी सच में टोनी से बात किया करता था। टोनी डैनी को बताता है कि उन्हें ओवरलुक होटल नहीं जाना चाहिए और ये भी कि डैनी के डैड को वहाँ पर जॉब मिल गई है और वो ये बताने के लिए अभी कॉल करेगा। इसके तुरंत बाद ही जैक का कॉल आ जाता है और उसने वेंडी को बताया कि उसे जॉब मिल गई है। डैनी टोनी से पूछता है कि वो ओवरलुक होटल क्यों नहीं जाना चाहता। तभी डैनी को एक विजन आता है जिसमें वो होटल की लिफ्ट में से बहुत सारा खून निकलते देखता है और साथ ही 2 लड़कियों को भी। कुछ दिनों बाद ये तीनों होटल में रहने के लिए निकल पड़े। आज के दिन से ही होटल बंद होने वाला था और आज से अगले 5 महीनों तक इस होटल में सिर्फ जैक और उसकी फैमिली ही रहेगी। इधर डैनी जब गेम्स रूम में था तो उसे वहाँ फिर से वही दोनों लड़कियां दिखाई दी। मैनेजर जैक और वेंडी को होटल का टूर करवा रहा था। वो उन्हें उनका कमरा दिखाता है और साथ ही उन्हें बताता है कि ये होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। होटल में एक स्नो कार भी रखी हुई थी जिसका यूज ये लोग कर सकते थे क्योंकि स्नो में नॉर्मल कार नहीं चलती। यहाँ का शेफ डिक हैलोरिन वेंडी और डैनी को यहाँ का किचन दिखाता है। यहाँ के फ्रीजर में इतना खाना रखा हुआ था कि वो 1 साल तक चल सकता था। बातों ही बातों में हैलोरिन डैनी को डॉग कहकर बुला रहा था जो कि डैनी का निकनेम था। वेंडी ने हैलोरिन से पूछा कि उसे डैनी का निकनेम कैसे पता चला, जबकि उन्होंने तो उसे बताया ही नहीं, जिस पर हैलोरिन बहाने बनाते हुए बात को टाल देता है। इसके कुछ देर बाद हैलोरिन अपने दिमाग से डैनी से बात करता है। वो डैनी से पूछता है कि क्या उसे आइसक्रीम चाहिए। फिर जब ये दोनों अकेले थे तो हैलोरिन डैनी को बताता है कि उसके पास भी डैनी के जैसी ये स्पेशल पावर है और वो इसे शाइन कहते हैं। इसी शाइन को डैनी ने टोनी नाम दिया हुआ था जो कि उसे फ्यूचर और पास्ट की बातें बताया करता था और इस बारे में डैनी के मॉम डैड नहीं जानते। हैलोरिन बताता है कि हमें इस पावर से वो सब पता चल जाता है जो फ्यूचर में होने वाला हो जब पास्ट में हो चुका हो। इस होटल में भी कुछ बुरा हुआ था लेकिन अब डरने की बात नहीं है। अब डैनी हैलोरिन का दिमाग पढ़कर उससे पूछता है कि रूम नंबर 237 में क्या है। ये सुनते ही हैलोरिन डर से सुन पड़ गया और डैनी से कहता है कि वो रूम नंबर 237 में कभी ना जाए। अब 1 महीना बीत चुका था और होटल में इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। डैनी होटल में साइकिल चला रहा था। वेंडी जैक के लिए नाश्ता लेकर जाती है और उसे कहती है कि उन्हें बाहर घूमने चलना चाहिए, लेकिन जैक ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बुक लिखनी थी। तो वेंडी डैनी के साथ ही बाहर आ गई। होटल के सामने ही एक बड़ी सी भूल भुलैया थी जिसके अंदर ये दोनों घूम रहे थे। वहीं इधर जैक लिखना छोड़कर बस टाइम पास कर रहा था। कुछ दिनों बाद डैनी को रूम नंबर 237 दिखाई दिया
डैनी को खुजली हो रही थी और वो उस रूम को खोलने लगा, पर वो रूम बंद था। इधर जैक ने लिखना शुरू कर दिया था, पर जब वेंडी उसका हालचाल पूछने उसके पास गई तो जैक ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया कि वेंडी उसे काम के बीच डिस्टर्ब ना करे। अब होटल के बाहर बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। तभी वेंडी ने देखा कि होटल का कोई भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा था, तो उसने वहाँ के रेडियो से पुलिस को कॉल किया। पुलिस उसे बताती है कि तूफान के कारण टेलीफोन लाइंस बंद पड़ी है और वेंडी हमेशा अपना रेडियो ऑन रखे ताकि अगर उन्हें होटल में कोई दिक्कत हो तो वो पुलिस को बता सके। इधर डैनी को फिर से वही लड़कियां दिखाई दी। वो डैनी को अपने साथ खेलने बुला रही थी, पर हमेशा हमेशा के लिए। पर तभी डैनी को इन्हीं लड़कियों की लाश दिखाई दी, जिससे वो डर जाता है। यानी कि ये उन्हीं लड़कियों की आत्माएं थी जिन्हें उनके फादर ग्रेडी ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। टोनी डैनी को समझाता है कि ये पुरानी बातें हैं और असली नहीं है। इसके बाद डैनी जैक के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या डैड आपको ये होटल पसंद है? जिस पर जैक बोला कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए इसी होटल में रहना चाहता है। डैनी जैक से पूछता है कि क्या वो कभी उसे या उसकी मॉम को हर्ट तो नहीं करेगा, जिस पर जैक बोला कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अब एक दिन डैनी ने देखा कि रूम नंबर 237 का दरवाजा खुला पड़ा था। उसे लग रहा था कि ये वेंडी ने खोला होगा और वो उस कमरे के अंदर चला गया। इधर वेंडी बॉयलर का काम कर रही थी, जो कि जैक का काम था, पर वो एक नंबर का आलसी है। तभी वेंडी को जैक की चीखें सुनाई दी। वो एक बुरा सपना देख रहा था। उसने बताया कि सपने में उसने अपने ही हाथों से वेंडी और डैनी को मार दिया। तभी डैनी इनके पास आया और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन तीनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। तो वेंडी का शक सीधा जैक पर जाता है कि उसी ने डैनी को मारा होगा, क्योंकि जैक ऐसा पहले भी कर चुका है। तो वो जैक को गालियां देकर वहाँ से चली गई। अब जैक पार्टी रूम में गया, जो पूरी तरह खाली पड़ा था। जैक को शराब की तलब लग रही थी और वो कहता है कि वो एक गिलास शराब के लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार है। न जाने कहां से अचानक ही लॉयड नाम का बारटेंडर वहां पर प्रकट हो गया और वो जैक को बियर का गिलास देता है। जैक लॉयड से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक पहले एक नंबर का शराबी हुआ करता था और एक दिन नशे में उसने डैनी का हाथ तोड़ दिया, पर फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से उसने शराब पीनी छोड़ दी। पर आज आखिरकार उसने शराब पी ही ली। तभी वेंडी भागी भागी जैक के पास आई। उसे वो बारटेंडर नहीं दिखाई दे रहा था। वो जैक को बताती है कि रूम नंबर 237 में कोई पागल औरत है और उसी ने डैनी का गला दबाने की कोशिश की। इधर हेलोरिन को अपनी पावर से कुछ दिखाई दिया। वो होटल में कॉल करने की कोशिश करता है, पर टेलीफोन लाइंस बंद थी और इधर डैनी की हालत खराब होते जा रही थी। डैनी अपनी पावर से हेलोरिन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इधर जब जैक उस रूम में चेक करने गया तो उसे वहां बाथटब में एक लड़की दिखाई दी और जैक उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगा, पर अचानक ही वो लड़की एक बुढ़िया में बदल गई। ये देखते ही जैक वहां से उल्टे पांव निकल गया और उसने वेंडी से कहा कि उसे रूम नंबर 237 में कोई भी नहीं दिखा और डैनी ने उनसे झूठ बोला होगा। वेंडी जैक से कहती है कि उन्हें इस होटल से निकल जाना चाहिए और वेंडी की ये बात सुनकर जैक गुस्से में आ गया, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। इधर डैनी को फिर से वही खून से भरी लिफ्ट दिखाई दी। जैक फिर से उसी पार्टी रूम में जा पहुंचा और अब यहाँ बहुत सारे लोग थे। वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। उसने शराब पी और नशे में झूमने लगा। तभी एक वेटर ने जैक के कपड़े गंदे कर दिए। वो जैक के कपड़े साफ करने के लिए उसे वॉशरूम में ले गया। उस वेटर ने अपना नाम ग्रेडी बताया। ग्रेडी वही केयर टेकर था जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था, पर ग्रेडी बोला कि ऐसा नहीं है, जैक ही हमेशा से यहाँ का केयर टेकर था। वो जैक को ये भी बताता है कि उसका बेटा हेलोरिन को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है और जैक को उसे सजा देनी चाहिए। उसकी बेटियों ने भी इस होटल की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि उसकी एक बेटी ने होटल को आग तक लगाने की कोशिश की थी, पर ग्रेडी ने सही टाइम पर उन्हें मार दिया और अब जैक यहाँ का केयर टेकर
बेकर है तो उसे भी ऐसा ही करना होगा। अब जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने रेडियो को खराब कर दिया। इधर हेलोरिन होटल आने के लिए निकल चुका था। इधर जब वेंडी ने जैक के टाइपराइटर को देखा तो वो सुन पड़ गई, क्योंकि जैक ने एक ही लाइन को बार बार लिखा हुआ था। ये देखकर वेंडी भी समझ चुकी थी कि जैक पागल हो चुका है। तभी जैक वहां आ पहुंचा और वो वेंडी को धमकियां देने लगा। वेंडी बुरी तरह से डर चुकी थी और वो जैक को दूर रहने को कहती है, पर जैक वेंडी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते जा रहा था। वेंडी ने खुद को बचाने के लिए जैक के सर पर बैट दे मारा, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा और वहीं पर वो बेहोश हो गया। वेंडी जैक को घसीटकर एक रूम में लेकर गई, जहां उसने जैक को बंद कर दिया। वो भागकर गाड़ी के पास गई, पर जैक ने गाड़ी को भी खराब कर दिया था, यानी कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकती। इधर जैक को ग्रेडी की आवाज सुनाई दी, जो जैक को कह रहा था कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया, और ग्रेडी को ऐसा लग रहा था कि ये काम जैक के बस का नहीं। पर जैक उसे एक और मौका मांग रहा था और वो कहता है कि वो यहाँ से निकलते ही वेंडी और डैनी दोनों को ही मार देगा। तभी उस रूम का दरवाजा अपने ही आप खुल गया। जैक कुल्हाड़ी से वेंडी के रूम का दरवाजा तोड़ने लगा। वेंडी डैनी को लेकर बाथरूम में छुप गई। उसने बाथरूम की विंडो से डैनी को बाहर निकाल दिया, पर वो खुद उस विंडो से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब जैक बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ रहा था, पर जब उसने कुंडी खोलने के लिए हाथ अंदर किया तो वेंडी ने चाकू से उसके हाथ पर हमला कर दिया। तभी बाहर से इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी। यह हेलोरिन था और वो होटल के अंदर आ चुका था। वो होटल के अंदर आकर डैनी को आवाज लगा रहा था। तभी जैक ने उसके सीने में कुल्हाड़ी घुसेड़ दी, जिससे हेलोरिन वहीं पर मारा गया। इधर डैनी फिर से होटल के अंदर ही आ चुका था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। जैक डैनी का पीछा कर रहा था और इधर वेंडी को होटल में काफी अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। इधर डैनी भागता हुआ भूल भुलैया के अंदर आ चुका था और जैक भी उसके पीछे ही था। डैनी जैक को चकमा देकर भूल भुलैया से बाहर निकल आया, क्योंकि वो वेंडी के साथ भूल भुलैया में कई बार घूम चुका था। बाहर निकलते ही उसे वेंडी मिल गई। वो दोनों हेलोरिन की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। इधर जैक भूल भुलैया में ही भटक रहा था। ठंड के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और अगली सुबह तक वो बर्फ में पूरी तरह से जम चुका था। कहानी के आखिर में होटल के अंदर बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी और उन्हीं फोटोज में सबसे आगे जैक की फोटो थी, पर ये फोटो लगभग 50 साल पुरानी थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।